कॉन्फ्रेंस की सलमान अली आगा ने, बड़ी ही अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सेंस में थी कि जो उनसे क्वेश्चंस पूछे गए उन्होंने बड़े लॉजिकल आंसर दिए। कि जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो शान मसूद से जब क्वेश्चन होते थे हाँ जी, बड़े वो तो इलॉजिकल आंसर देते थे, रिजवान की बातें बड़ी अजीब सी होती थी, लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चंस के आंसर किए बड़े पर्टिनेंट दिए। मतलब यानी कि उनसे जब पूछा गया कि आप मतलब आगे का, तो उन्होंने कहा भाई मैं अगर कैप्टन रहूंगा तो वे फॉरवर्ड यही होगा जिस तरीके से हम खेल रहे हैं। उन्होंने कहा भाई न्यूजीलैंड में जब हम खेले तो हमने फेयरलेस भी क्रिकेट खेली और केयरलेस भी खेली, लेकिन इस दफ़ा हमने ये डिसाइड किया था कि हम फेयरलेस क्रिकेट हाँ जी, ज़रूर खेलेंगे लेकिन केयरलेस नहीं खेलेंगे, सिचुएशन टू सिचुएशन खेलेंगे। फिर उनकी यानी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके बात करने से जो चीज़ नज़र आ रही थी वो एक चीज़ वाज़ेह थी कि उनको ये पता है कि यार मैंने कितनी बात करनी है और किस, यानी कि उनको जो क्रिकेटिंग सेंस है ना वो नज़र आती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप, जो अभी कंडीशन है, ज़ाहिर है लोगों में बैटिंग ट्रैक था, हाँ आपने जी। रन्स किया, लेकिन ज़ाहिर है श्रीलंका 2026 में आप खेलते हैं तो वहाँ तो आपको पता है टर्निंग पिचेस होती हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया बांग्लादेश को, अब उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन उठना काफ़ी नेचुरल बात है कि ओडीआई के लिए क्या रिजवान ही कैप्टन रहेंगे या रिजवान को रिप्लेस किया जा सकता है। ये पाकिस्तान का एक पुराना तरीक़ेकार है कि जब भी कोई लड़का किसी एक फॉर्मेट में बेहतर परफॉर्मेंस देता है या बुरी परफॉर्मेंस देता है या कोई कैप्टन अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है किसी एक फॉर्मेट पे, तो फ़ौरन ये डिस्कशन शुरू हो जाती है कि अब उनको जो है दूसरे फॉर्मेट का भी कैप्टन बना दिया जाए। तो इस किस्म की डिस्कशन अब सुनने में आ रही है, इसके ऊपर बात भी हो रही है। तो इसके ऊपर हम भी बात करेंगे कि क्या रिजवान की फिर ओडीआई की कैप्टनसी खतरे में है और क्या ऐसा करना ठीक है। और जिस तरीके से जो है सलमान अली आगा ने कल मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बात करेंगे कि बड़े कॉन्फिडेंट लगे। कुछ बातें उन्होंने उसके अंदर की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि उनका वे फॉरवर्ड क्या है आइंदा आने वाले मैचेस में और वो क्या सोचते हैं। और पाकिस्तान की जो सेलिब्रेशन रही इस सीरीज़ को जीतने के बाद, तो जिस तरीके से वो सेलिब्रेशन थी, क्या इतनी ज़बरदस्त सेलिब्रेशन बनती थी वाकई, या पाकिस्तान को आगे देखना चाहिए, आगे आने वाली सीरीज़ पर फोकस करना चाहिए। और अभी जो है इम्तहानात बहुत ज़्यादा बाकी हैं तो अभी उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि इतनी जोश से सेलिब्रेशन करनी चाहिए कि जैसे कोई बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। तो मेरे साथ है हमजा, आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो सेलिब्रेशन आप देखें कि पाकिस्तान ने ज़ाहिर है नो डाउट के वाइट वॉश किया है, बांग्लादेश को हराया, लेकिन सेलिब्रेशन बनती है क्योंकि लड़के यंग थे। लेकिन जिस तरीके से हाइप क्रिएट की गई है, आपको क्या लगता है कि इतनी ही हाइप बनती थी इसकी क्रिएट करना? नहीं, नहीं, बस ठीक है, सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी, नो डाउट। जिस तरह इन्होंने 3.5 साल के बाद इन्होंने वाइट वॉश किया है किसी टीम को, मेरे ख्याल से तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट हो, ओडीआई हो या T20 हो, तो ये सेलिब्रेशन एक है, आप सेलिब्रेशन करें लाजमी कि आपने काफ़ी अरसे के बाद जो है किसी टीम को वाइट वॉश किया है। नो डाउट वो 10 to 11 नंबर की टीम है बांग्लादेश, पर फिर भी आपने वाइट वॉश तो किया। यही वही बांग्लादेश है जो अभी आपको रिसेंट जो है पिछले साल जो है वो पाकिस्तान ही आगे टेस्ट में वाइट वॉश कर गई थी, तो इसलिए सेलिब्रेशन बनती है। ये नहीं कि बस आप पागल ही हो जाए, ठीक है, एक लिमिटेड में, क्योंकि बांग्लादेश को आपने हराया, अगर यही आप अगली सीरीज वेस्ट इंडीज़ को हराते हैं तो फिर आप सेलिब्रेशन करें इन्हीं लड़कों के साथ अगर। और दूसरी चीज़ आप इसको कैसे देखते हैं कि यानी कि जो अब ये डिस्कशन में चीज़ें आ रही हैं कि रिजवान को जो है वो ओडीआई की कैप्टनसी क्या रिजवान के पास रहनी चाहिए या सलमान अली आगा के पास वो शिफ्ट हो जानी चाहिए? क्योंकि अगर सलमान अली आगा के पास आती है तो मुझे नहीं लगता फिर इन लड़कों का ओडीआई का फ्यूचर क्या होगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि वाकई ये होना कुछ समझ में भी आता है? क्योंकि मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है ये मुनासिब नहीं होगा। ओडीआई एक डिफरेंट बॉल गेम है, उसके लिए आपको ज़ाहिर है लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ती है। उसके लिए आप ये छोटी-छोटी इनिंग्सें नहीं खेल सकते 30-30 हाँ 40-40 जी। रन्स की। उसके लिए आपको ज़ाहिर है क्रीज पर टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है और 50 ओवर्स खेलने पड़ते हैं। तो उसके लिए देखा जाए तो रिजवान और बाबर आजम दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। उनके स्ट्राइक रेट का इसमें नो डाउट के इशू है, लेकिन वो उसको ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन ओडीआई में मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं होगा कि अगर ओडीआई में कोई इस तरह का ब्लंडर किया जाता तो। पर मेरा ये कहना है कि आप देखें रिजवान चैम्पियन ट्रॉफी से आप देख लें कि जिस तरह की इन्होंने स्टेटमेंट दी मैच हारने के बाद, कि वो अपने ऊपर ले ही नहीं रहे जिम्मेदारी कि यार मैंने गलत डिसीजन किए या मेरा फेलियर था कैप्टनसी में, या मैं जब खेलने आया तो मैं उस तरह स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सका, विकेट पे खड़ा रहा काफ़ी देर तक, पर फिर भी मैच फिनिश नहीं कर सके, ऐसे ही बाबर आजम ये और रिजवान दोनों। तो इसलिए मुझे लगता है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेलियर किए थे कैप्टन। फिर वो आप देखेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, ये न्यूजीलैंड की बी टीम से, न्यूजीलैंड में भी ओडीआई में वाइट वॉश हो गए। तो 3 मैच, 2 मैच उधर चैंपियन ट्रॉफी के, 3 ये 5 मैचों में इनकी परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल ज़ीरो है।
तो इस वजह से पीसीबी जब आप देखें ना कि अक्सर हम कोचेज चेंज कर देते हैं परफॉर्मेंस ना आने पर, तो ऐसे ही हम कप्तान भी चेंज करते हैं। बाबर आजम को हटाया, शहनशाह अफरीदी को ले आए, शहनशाह अफरीदी को हटाया, रिजवान को ले आए, रिजवान को T20 की कैप्टनसी नहीं दी, सलमान अली आगा को दे दी, शादाब खान को बाहर था, शादाब खान को वाइस कैप्टन बना दिया। तो बार बार ये चेंजिंग करते रहते हैं। असल में देखिए बात ये है कि वो ये तो बात आपकी ठीक है कि रिजवान की कैप्टनसी में फ्लॉज हैं, लेकिन असल चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि क्या सलमान अली आगा को अगर कैप्टनसी दे दी जाए ओडीआई की, जो कि पॉसिबिलिटी है, तो आपको लगता है ये लड़के उसके अंडर खेल लेंगे? सबसे बड़ा इशू तो ये है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है ना वो है कि एक जूनियर कैप्टन के हाँ अंदर जी, सीनियर लड़के उस तरीके से परफॉर्म नहीं करते। आप देखें अगर हमने ये T20 सीरीज जीती है ना बांग्लादेश के खिलाफ, तो मेजॉरिटी लड़के जो थे वो सलमान अली आगा से जूनियर ही खेल रहे थे, ठीक हाँ है, या शादाब उस सीनियर थे। मेजॉरिटी हाँ लड़के, जी, मेरा कहने का मतलब यही है ना, आप ऊपर से टॉप ऑर्डर से उठा लें, यानी कि कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा भाई फ़खर जमान वो इन चीज़ों से वैसे ही परे रहते हैं और वो फिटनेस इशू भी उनका है। अच्छा, साइम अयूब ज़हरा उन्हें भी इतना भी कोई टाइम नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा आप मोहम्मद हारिस को वो देख तो हाँ लें, जी, हसन नवाज को शादाब देख खान ही लें, है। खुश दिलशाह को देख लें, फ़हीम अशरफ को देख लें, खेल बेशक पुराने लिए लेकिन इनमें कोई भी कंसिस्टेंट नहीं है हाँ जी, कि जिसे आप कहें कि यार बड़े, सिर्फ एक हारिस रऊफ है जिसे आप कह सकते हाँ हैं, ये शादाब खान पहले ठीक है। कंसिस्टेंट। तो अब ऐसे में लड़कों ने जो है ना सपोर्ट किया, परफॉर्म करके दिया, तो पाकिस्तान ने मैच निकाल लिया, तीनों मैच जीत लिए। लेकिन यही कैप्टनसी कर रहे हो और साथ बाबर आजम भी खेल रहे हो, शहीन भी खेल रहे हो, रिजवान भी खेल रहे हो, तो मैं नहीं समझता उनको हैंडल करना इतना आसान हाँ जी, होगा। ग्रुप ही को होती है। और हमने अक्सर मैचों में देखा 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें हमें यूएसए से डिफीट हो गई, ठीक है। फिर अफगानिस्तान से हमने मैच हार गए थे, आयरलैंड से हम सीरीज बड़ी मुश्किल से जीते थे, फिर बांग्लादेश ने हमें अपने मुल्क में आगे वाइट वॉश कर दिया था। ये सारी ग्रुपिंग की सिचुएशन थी। तो इसलिए ये है कि मुझे लगता है कि अगर ओडीआई वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने खेलने हैं जाके, तो एक चांस और रिजवान को दे दिया जाए कि अगर तो बेहतर करते हैं और सीरीज जिताते हैं टीम को, तो फिर तो कंटिन्यू रह सकते हैं। अगर फिर डिफीट हो जाती है तो फिर उनका बाहर जाना ही बनता है। असल में ये बात आपकी ठीक है कि एक चांस और दे देना चाहिए। असल चीज़ ये भी है कि अभी ओडीआई का ज़ाहिर है जो बड़ा इवेंट है वो भी बड़ा टाइम है उसमें, ठीक है। अभी जो मेन फोकस है वो है ही T20 पे। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सलमान अली आगा ने, बड़ी ही अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सेंस में थी कि जो उनसे क्वेश्चंस पूछे गए उनके उन्होंने बड़े लॉजिकल आंसर दिए, कि जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो शान मसूद से जब क्वेश्चन होते थे हाँ जी, बड़े वो तो इलॉजिकल आंसर देते थे, रिजवान रिजवान की बातें बड़ी अजीब सी होती थी, लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चंस के आंसर किए बड़े पर्टिनेंट दिए। मतलब यानी कि उनसे जब पूछा गया कि आप मतलब आगे का, तो उन्होंने कहा भाई मैं अगर कैप्टन रहूँगा तो वे फॉरवर्ड यही होगा जिस तरीके से हम खेल रहे हैं। उन्होंने कहा भाई न्यूजीलैंड में जब हम खेले तो हमने फेयरलेस भी क्रिकेट खेली और केयरलेस भी खेली, लेकिन इस दफ़ा हमने ये डिसाइड किया था कि हम फेयरलेस क्रिकेट हाँ जी, ज़रूर खेलेंगे लेकिन केयरलेस नहीं खेलेंगे, सिचुएशन टू सिचुएशन खेलेंगे। फिर उनकी यानी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके बात करने से जो चीज़ नज़र आ रही थी वो एक चीज़ वाज़ेह थी कि उनको ये पता है कि यार मैंने कितनी बात करनी है और किस, यानी कि उनको जो क्रिकेटिंग सेंस है ना वो नज़र आती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप, जो अभी कंडीशन है, ज़ाहिर है लोगों में बैटिंग ट्रैक था, हाँ आपने जी, रन्स किया, लेकिन ज़ाहिर है श्रीलंका 2026 में आप खेलते हैं तो वहाँ तो आपको पता है टर्निंग पिचेज़ होती हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो उन्होंने कहा भाई इसके लिए ये है कि अभी हमने बांग्लादेश भी जाना है, ठीक है, अभी हो सकता है उसकी डेट्स फाइनल ना हुई हो, लेकिन उन्होंने बताया कि बांग्लादेश जाना है। इसके साथ-साथ फिर वेस्ट इंडीज़ जाना है। हाँ इसके जी, अलावा फिर हमने दुबई में एशिया कप खेलना है। तो कह रहा है काफ़ी हद तक हमारी उसमें बेहतरी आ जाएगी और जब हम 2 सीरीज़ें हमने पाकिस्तान में भी खेलनी है, तो उसमें भी हम स्पिनर्स को कोशिश करेंगे कि ऐसा ट्रैक बनाएँ जो स्पिनर फ्रेंडली हो, वहाँ पर भी हमारे लड़कों को प्रिपरेशन मिले। फिर उससे ऊपर एक और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि जो हमारा माइंड है वो ये है कि कंडीशन कैसी भी हो, हम कंडीशन को रिस्पेक्ट देंगे और उस कंडीशन के मुताबिक जो पार स्कोर होगा ना, हमारी कोशिश होगी कि हम 10-15 रन से ज़्यादा करें, यही असल बात ताकि है कि हमारे बॉलरों को जो है ना एडवांटेज मिले और दूसरी टीम अंडर प्रेशर है। और अगर हमारे बॉलर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो हमारी कोशिश होगी कि हम दूसरी टीम को पार स्कोर से 10-15 रन अंदर रखें, ताकि अपने बैट्समैनों को हम कॉन्फिडेंस दें। तो ये जो माइंड सेट है ना, यानी हाँ, कि ये बेहतर है। क्लैरिटी, ये बड़ी ज़बरदस्त है कि भाई हमने खेलना इस अप्रोच से है और ये चीज़ें हैं। हाँ जी, तो कंडीशन को ये देख के चीज़ पिच। मुझे उनकी अच्छी लगी। लेकिन जो यानी कि प्रॉब्लम है, और जिस तरह मैं सुन रहा था सिकंदर बख्त वगैरह को, उसमें वो जो बात कर रहे थे वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाबर आजम वाला हिसाब नहीं होना चाहिए और रिजवान वाला, कि आप देख रहे हैं कि आप मैच जीत रहे हैं तो आप अपनी खामियों पर नज़र ना रखें। खामियां ये है कि 4 से 5 नंबर के आपने बैट्समैन सेटल कर लिए, लेकिन जो नीचे के बैटर हैं हाँ उनको जी, आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? आप देखें ना, कुछ दिल शाह तीनों मैचों में इररिलेवेंट थे, यानी कि उनको ऐसा लगा पाकिस्तान 10 खिलाड़ी से ऐसा ही खेल है। रहे हैं, ठीक है। शादाब खान
मिक्स थे भाई, बैटिंग में उन्होंने परफॉर्म कर दिया, बॉलिंग में मसला। और बड़ी अच्छी उन्होंने पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा भाई शादाब खान का मसला ये है कि जैसे बाबर आजम ओपनिंग ही आना है, अब वो कहते हैं मैंने उस नंबर पे आना है, तो दूसरे लड़कों का नंबर मारा जाता है। अच्छा फ़हीम अशरफ ने खेलना है तो फिर उनको बैटिंग में यूटिलाइज करें। मतलब आपके हाँ जी 5 लड़के पूरे हैं, लेकिन 3 लड़के आपको हाँ ज़रूरी जी, है, खामियां तो है। जो आप अगर फिट करेंगे तो ही वो वर्ल्ड कप के लिए प्रॉपर टीम बनेगी। आप आप देखिए इसको ना, कैसे देखते हैं? आप देखेंगे टीम जब बनानी थी, टीम कॉम्बिनेशन से बनती है कि आप अपनी खामियां देखते जाएं। ये ना हो क्योंकि अभी आप बांग्लादेश के खिलाफ खेलें, अगर किसी बेहतर टीम के खिलाफ खेलेंगे तो फिर आपको अपनी खामियां नजर आएंगी, फिर आपको काबू पाना पड़ेगा। अब देखें ना, जैसा कि इंडिया काफ़ी अर्से तक क्यों सेमीफाइनल में बाहर हुई थी, सेमीफाइनल में नॉकआउट मैच में बाहर हुई थी, क्यों? क्योंकि वो ओवरऑल जीतते हुए आते थे। जहाँ पे प्रेशर पड़ता था, 2 मेन खिलाड़ी निकलते थे, पूरी टीम कोलैप्स कर जाती थी। तो इसलिए इनका भी यही है कि अभी यंगस्टर है, नो डाउट उन्होंने लाहौर की पिच जो है बैटिंग ट्रैक है, आपने बताया, जैसा कि हमने देखा भी, तमाम मैच पीएसएल के देख लिए, फिर जितनी टीम विजिट करती है इधर हाई स्कोरिंग गेम होती है, तो इसलिए इधर खेलना, और खासतौर पे हसन नवाज नो डाउट बेहतरीन खेले। अब ये है कि इनका टेस्ट होगा जब ये, अगर वो कह रहे हैं कि हमने बांग्लादेश जाके सीरीज खेलनी है, तो उधर इनका टेस्ट होगा, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो स्पिन ट्रैक बनाता है, आपको पता है। वेस्ट इंडीज जो है वो स्पिन और फास्ट मिक्सचर होता है, ठीक है। श्रीलंका भी नो डाउट स्पिन ट्रैक होता है, पर यह है कि फास्ट बॉलर को मदद मिलती है। अगर वर्ल्ड कप ये खेलने जाएंगे तो उधर इतनी स्पिन ट्रैक नहीं होगी, खासतौर पे वर्ल्ड कप होगा, तो इसलिए वो नहीं, स्पिनर तो फ्रेंडली विकेट वो बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि श्रीलंका को खुद सूट करता है ना स्पिनर्स, और वो कंडीशन वैसे भी उनकी हाँ जी, स्पिनर फ्रेंडली है। कोलंबो में मैच हो रहा हो, प्रेमदासा, मतलब जहां भी मैच हो रहा हो वहां पर स्पिनर के लिए हेल्प तो रहती है। और वो उनकी विकेट दूसरी सॉइल्स के निस्बत ज़्यादा डिफरेंट इस तरह होती है कि वहाँ स्पिनर खेलना और भी मुश्किल होता है। तो इन लड़कों को ज़ाहिर है अभी तक ये जिस तरह के लड़के खेल रहे हैं, ये सारे स्पिनर के गेंद अच्छा ही खेल रहे हैं, बुरा नहीं खेल रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब वो एक स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक हाँ जी, होगा तो फिर उसमें देखना पड़ेगा ये कितना बेहतर खेलते हैं। ऐसा ही है। और साइम अयूब वैसे भी 1-2 मैचों में स्पिनर से आउट हुए, ठीक है। साहिबजादा फरहान मुझे लगता है स्पिनर पे लूज है, क्योंकि जिस तरह वो रोकते हैं बॉल, जब वो डॉट खेलते हैं तो उठाने ही करते हैं, शॉट खेलते हैं। उसी में उनका कैच उठा पिछले मैच में, जब उन्होंने 70+ रन की इनिंग्स खेली। कल के मैच में अर्ली आउट हो गए। हसन नवाज बेहतर खेलते हैं स्पिनर को, अभी खेलना देखना होगा जब स्पिनर पिच जो है वो स्पिन फ्रेंडली होगी, कि बॉल स्पिनर का पड़ेगा तो फिर पता चलेगा कि हसन नवाज कैसा खेलते हैं। नहीं, अभी ज़ाहिर तो है ये तो बैटिंग ट्रैक था लाहौर का, सीधे स्पिन डिपार्टमेंट कोई खातिर ख्वाह उनका बेहतर भी नहीं था बांग्लादेश का। हम्म। हमारे स्पिनर ने बेहतर बॉल किया, पर किसी मैच में हमारे स्पिनर को भी मार पड़ी। असल चीज़ यही है व्यूवर्स के, जो अभी जहरी के पाकिस्तान ने जिस तरीके से जीत हासिल की, तो ज़ाहिर है उसको सेलिब्रेट किया गया। लेकिन हम इस चीज़ को यही कहेंगे कि ज़ाहिर है आप अपनी इस जीत को बरकरार रखें और अपनी खामियों पर नज़र रखते हुए उसे दूर करते जाएं, अगर आपने दूर तक जाना है। अदर तो यानी कि एका दुक्का सेलिब्रेशन करनी, यानी कि जीत की सेलिब्रेशन करनी है, फिर तो ये है कि भाई जब जीत जाएं तो शोर डाल दें, जब हार जाएं तो फिर वो जो है हाँ वो जी, वेला मचाएं। वो तो फिर इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन ज़ाहिर है अगर आपने वाकई वर्ल्ड में एक अच्छी टीम बनना है तो उसके लिए ये है कि आपको अपने हर एरिया को इम्प्रूव करना होगा। क्योंकि देखिए ना, आप सारे जितने भी मैच, तीनों T20 मैच है, आपने जो पहला ओवर करवाया सलमान अली आगा से करवा दिया, एक में फ़हीम अशरफ से करवा दिया, एक में आई थिंक साइम अयूब से ओवर करवाया पहला। तो मतलब ये एक है, ये एक्सपेरिमेंट आपने किया। लेकिन वैसे भी आप देखेंगे आपके पास प्रॉपर 3 फास्ट बॉलर नहीं है हाँ जी, कि भाई एक फ़हीम अशरफ है, फ़हीम अशरफ तो ऑलराउंडर है। एक 3 प्रॉपर हाँ जी, फास्ट बॉलर आपको चाहिए, और स्पिनर चाहिए आपको एक बरार के साथ। अगर दूसरा एक प्रॉपर स्पिनर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपके पास कम से कम खुशदिल शाह की रिप्लेसमेंट में या तो कोई प्रॉपर बॉलर ले लें हाँ आप, जी, बैट हो। या प्रॉपर बैट्समैन ले लें, या प्रॉपर स्पिनर ले लें। ये आपने देखना है, अगर उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना है, ऐसे उसकी जगह नहीं बनती। हाँ जी, या तो उनको बैटिंग करने ऊपर भेजें। और कम से कम किसी मैच में हाँ तो जी, भेजे ना। मतलब देखे ना, आप जीत रहे होते हैं तब भी आप नहीं भेजते, आप हार रहे होते हैं तब भी आप नहीं भेजते। अब देखे ना, आखिरी T20 मैच आप खेल रहे थे, तो कम से कम जो बेंच स्ट्रेंथ है उसे ही संभाल लेना था। हाँ जी, पर नहीं देखे ना, वो। तुसैन तल्लत आपने उसे टीम में शामिल किया, उस लड़के को मौका ही नहीं दिया। तो मतलब अब अगली सीरीज में पता नहीं वो होंगे भी कि नहीं होंगे। असल तो बात यही है कि सिलेक्शन पे कि मतलब आप जब जीत गए सीरीज तो आप मौका दे दें, खुशदिल शाह की जगह ही दे दें यार। हुसैन तल्लत को 2-4 हाँ जी, ओवर कर लेंगे, बैटिंग में आके और कुछ खेल करते भी लेंगे, है पीएसएल में, और तो हमने उससे देखा। पता चलेगा कि यार, मतलब आप बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं ना। अब वो मुझे नहीं समझ लगती कि आप लड़के को बिठा के ही वापस से ले आते हैं। अगर तो एक मैच हम जीते, एक वो जीतते, फिर समझ आती है फिर तो चलो कि ठीक था चलो कि जी यार फाइनल था तो अगर डिसाइडर इसके था, लिए चलो। लिया। जब आप जीत गए फिर मेरा नहीं समझ में आती। तो देखते हैं व्यूवर्स आगे क्या होता है। लेकिन अभी तो होप फॉर द बेस्ट, और देखते हैं कि आगे चल के क्या बनता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।